तो इस अक्टूबर महीने में आपने 4 काम करने हैं। आप उसे नोट कर सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं। जो आपने 4 काम करने हैं जो प्रभु ने मुझे दिए हैं अक्टूबर महीने में, वो मैं आपको दूंगा। और सचमुच अगर आप ये 4 कामों को करोगे तो अक्टूबर महीना पूरे 12 महीने से आपके लिए बेस्ट महीना होगा। आपने साथ देना है इस महीने को बेस्ट बनने में परमेश्वर का। पहली बात नोट करो कि आपने गुस्से के साथ प्रार्थना करनी है, आत्मिक गुस्से के साथ। इस अक्टूबर महीने में आपने आत्मिक गुस्से के साथ शैतान के खिलाफ फायर प्रेयर करनी है। क्योंकि गुस्से के साथ आप प्रेयर नहीं करते, आप कमांड करते हैं और फायर को रिलीज करते हैं। तो लिखो, इस महीने में हमने गुस्से के साथ, आत्मिक गुस्से के साथ फायर प्रेयर करनी है। और जब आप उस प्रेयर को करेंगे, जो कुछ भी शैतान ने बोया है आज तक आपकी लाइफ में, वो खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा यीशु के नाम। और आपकी लाइफ में कुछ भी शैतानी प्रेजेंस के द्वारा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, इस अक्टूबर महीने में आपने परमेश्वर से एक वरदान मांगना है, जो मैं मांग चुका हूं। जिस तरह दाऊद ने किया, परमेश्वर मुझे एक वर दे कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, तेरी हजूरी में, तेरे भवन में जीवन भर रहने पाऊं। मुझे एक वर दे। कई लोग हैं चर्च में जो फुल टाइम रहते हैं, सेवा करते हैं, फुल टाइम उनका जीवन सेवा में है। और दाऊद ने ऐसा वर मांगा परमेश्वर से। मैंने कहा, परमेश्वर जिस तरह दाऊद ने वर मांगा, मैं तुझसे ऐसा वर, ऐसा वरदान मांगता हूं कि तू मुझे ऐसा प्रार्थना वाला जीवन दे जिसे तू मुझे खुद बोले, अमृत उठ जाके सेवा कर, बहुत होगी प्रेयर। इतना प्रार्थना हमारी को बढ़ा परमेश्वर। दूसरा टॉपिक आपका ये है कि परमेश्वर मेरी प्रेयर को इतना बढ़ा कि तू मुझे खुद बोल, बस अब प्रेयर बंद, अब सुसमाचार सुना, अब बीज बो, अब दूसरों के लिए प्रार्थना कर, अब लोगों को जाके वचन सुना, अब उस काम की और उस बुलाहट की ओर जा जिसके लिए मैं तुझे भेजता हूं। जोर से बोले हालेलुया। तो तीसरा काम जो आपने करना है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, पॉइंट नंबर 3, आपने अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं। लिखो, जितने मैं फैसले लूंगा उतनी मेरी जिंदगी महिमा से भरी होगी, प्रभावित होगी। आपका एक फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका एक फैसला, लिख लो, मेरा एक फैसला मेरी लाइफ को, मेरे हालातों को चेंज कर सकता है। मेरा एक फैसला। अब आपके ऊपर, आपने एक से बढ़कर कितने करने फैसले। जितने आप फैसले लोगे उतने आप ग्रेटनेस की ओर बढ़ेंगे, उतने आप महानता की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। जितने आप लाइफ में फैसले लोगे, अब केवल प्रचार सुनना नहीं है, अपनी लाइफ में डिसीजन लेने, फैसले लेने। हालेलुया। फैसले लेने अपनी लाइफ में, केवल सुनना ही नहीं है, आपने फैसले लेने अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो इन कामों को आपने अब करना है। चौथा पॉइंट मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले इन पर हम मनन करते हैं कुछ चीजों पर। हालेलुया। सबसे पहली बात क्या है? गुस्से के साथ आत्मिक फायर प्रेयर करना। हालेलुया। तो आपकी प्रार्थना में ये खास हिस्सा हर रोज होना चाहिए कि आप आधा घंटा एक गुस्से के साथ भरी हुई फायर प्रेयर करें। हालेलुया। और उस प्रेयर को सीखने में आपको YouTube हेल्प कर सकता है। आप YouTube में डाल सकते हैं और जब आप सर्च करेंगे तो आपको फायर प्रेयर मिलेंगी कुछ इस मिनिस्ट्री की। और उस प्रेयर को जब आप यूज कर सकते हैं, उसे लगाकर भी प्रेयर कर सकते हैं। उसे आप कंटिन्यू सीख चुके हैं और उसके बाद आपने खुद प्रेयर करनी। अगर आप नए हैं तो आपने फायर प्रेयर करनी है गुस्से के साथ। उन चीजों को, उन कमियों को जो आपके जीवन में, उनके लिए आपने फायर प्रेयर करनी है। वो अपनी वीकनेस के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए। वो प्रार्थना ना करना हो सकता है, वो ज्यादा सोना हो सकता है आपकी कमजोरी, वो गलत देखना हो सकता है आपकी कमजोरी, वो गाली निकालना आपकी कमजोरी हो सकती है, वो झूठ बोलना आपकी कमजोरी हो सकती है, वो अपने पति से रोज लड़ना आपकी कमजोरी हो सकती है, अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा आना आपकी कमजोरी हो सकती है।
इमोशनल रहना आपकी कमजोरी हो सकती है, हर बात में इमोशनल, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, लड़ते रहना, आपस में इमोशनल होते रहना। सबसे खतरनाक स्पिरिट है ये इमोशनल, गुस्से से भी ज्यादा, जो लोग इमोशनल है। तो इसीलिए आपने देखना मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, और उस कमजोरी के लिए फायर प्रेयर करनी है। पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं, मेरे अंदर ये कमजोरी है, पिता मैं इस गलती को मानता हूं, मुझे माफ कर, मेरी सहायता कर, मैं तुझसे मांगता हूं मेरे जीवन से ये कमजोरी दूर हो जाए। पहले आप विनती कर सकते हैं अपनी कमजोरी के लिए, और फिर आपने कमांड करनी, फिर आपने हुक्म देना है कि ये पाप, ये कमजोरी, ये गलत चीज जो मेरी लाइफ में जो डिस्टर्बेंस का कारण बनी है, इसे मैं डांटता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं एक चीज पीरियड में देख रहा हूं कि लॉकडाउन दौरान शैतान लोगों के जीवन में बहुत कुछ बो चुका है, पर अक्टूबर महीने में वो सब कुछ तितर बितर होने वाला है। तो इसीलिए आपने, आपकी प्रेयर का एक खास हिस्सा पहले ये होना चाहिए कि आप फायर प्रेयर करें। आपको विनती की प्रेयर, जहां मांगने की प्रेयर, जहां एक दूसरे के लिए प्रेयर से पहले आपको अपनी डिलीवरेंस लेनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं स्पिरिट में देख रहा हूं शैतान बहुत कुछ बो चुका है आपके जीवनों में। आप दूसरों की आशीष को देखकर खुश नहीं हो पा रहे, और है आप मसीही क्रिश्चियन, वो दूसरा मैं नहीं जानता, आपका पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आपकी दोस्त है, फ्रेंड है, कौन है, आप दूसरों की आशीष को देखकर खुश नहीं हो पा रहे, दूसरों को ब्लेस होता देख के दूसरे की खुशी में। और ऐसे लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, कभी भी उन्हें अपनी खुशी नहीं मिलती जो दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होते। क्योंकि बाइबल का एक रूल है, जो तुम बोओगे सो तुम काटोगे, तुम्हें वो काटना पड़ेगा जो तुम अपनी लाइफ में बो रहे हो। तो इसीलिए आपने उन चीजों के लिए आपने फायर के साथ, गुस्से के साथ प्रेयर करनी। अगला पॉइंट क्या है? तो आपने मांगना है परमेश्वर से, प्रभु मुझे ऐसा प्रार्थना वाला जीवन दे, इतनी प्रेयर बढ़ा मेरी कि खुद तू बोले कि अब प्रेयर से उठ और सेवा का काम कर। इसी से ही जुड़ी हुई तीसरी बात, इसमें आपने क्या करना है, इसे आप समझ चुके हैं कि प्रार्थना में एक ऐसा लेवल, प्रार्थना में एक स्थान प्राप्त करना है। इसके साथ ही मैं चौथा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। चौथा पॉइंट आपका यह है कि परमेश्वर मेरे अंदर वो भूख, वो प्यास डाल जिसमें मैं कुछ साल पहले गुजर के आया हूं। अपने उस पल को याद करो जब आप प्रभु के लिए बहुत भूखे थे। आपने मनन करना है इस अक्टूबर महीने में, जब आप प्रभु के लिए बहुत भूखे थे, आप चर्च जाने के लिए भूखे थे, आप कहीं भी क्रूसेड जाने के लिए भूखे थे, आप कोई सीखने के लिए आपको कुछ मिले, आप वहां पर जाने के लिए भूखे थे। पर आज हो सकता है आप सेवा करने में बिजी हो चुके हैं, मीटिंगें करने में बिजी हो चुके हैं, सुसमाचार सुनाने में बिजी हो चुके हैं, जब आपको लगता है मैं मसीह में बहुत कुछ, सब कुछ जान चुका हूं, और आपने सीखना बंद कर दिए। तो परमेश्वर से आपने कहना है मुझे सीखने वाले कान अभी भी चाहिए। परमेश्वर, लिख लो इसे कि प्रभु मुझे सीखने वाले कान फिर से दे। आज लोग कहते हैं हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, जब तक वो सीखेंगे नहीं वो बढ़ेंगे नहीं। परमेश्वर को आपने कहना है प्रभु मेरे लिए कुछ द्वार खोल जिसमें मैं सीखूं कुछ, मुझे ऐसी मिनिस्ट्रियों से जोड़, ऐसी सेवकाई से जोड़, ऐसी मेंटरशिप में जोड़, ऐसे अगुए से जोड़, जैसी प्लेस से जोड़, जैसी प्रार्थना झुंड से जोड़, जैसे आत्मिक दोस्तों से जोड़, कहीं भी मेरे लिए ऐसा कुछ डिजाइन कर जिसमें मैं कुछ सीखूं परमेश्वर, कुछ ग्रहण करूं जिसके द्वारा मेरी प्यास बढ़े। क्योंकि जो चीज आपको टेस्ट लगे, पसंद आए, उसके लिए आपकी प्यास बढ़ती है। जब आप कुछ नया सीखेंगे उसे पाने के लिए आपकी प्यास बढ़ जाएगी। और आप एक चीज याद रखना, आपको लगता है मसीह में हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, जहां हम तालियां बजा रहे हैं वर्शिप में, जब 2-3 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, फायर प्रे कर रहे हैं, यही मसीह लाइफ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इससे आगे बहुत कुछ है जो परमेश्वर ने आपको टेस्ट देने के लिए रखा हुआ है। वो तब मिलेगा जब आप उससे आगे की इच्छा रखेंगे। एक समय आपने चर्च को देखा कि चर्च अन्य भाषा में प्रेयर कर रही है, आपने देखा, प्रचार सुना, आपने कहा मुझे भी चाहिए, और आपको भी मिल गई। आपने वो देखा और उस ग्रेस को रिसीव किया कि एक ऐसी अनॉइंटिंग प्रभु अब चर्चों में उंडेलने जा रहा है कि जिसमें लोग जब आराधना कर रहे होंगे
प्रभु की हजूरी में होंगे, वो होंगे तो शरीर में यहां पर वो उनको ऐसा लगेगा मैं कहाँ हूं, मैं शरीर में नहीं हूं, मैं कहीं और हूं। बैठे अब यहां होंगे और पहुंचे कहीं और होंगे आप, परमेश्वर के उस स्वर्गीय और उसकी जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो आपके चित्त में नहीं, जो आपने सोची में नहीं, जो आपके दिमाग में नहीं, ऐसी बातों का टेस्ट प्रभु आपको करवाने वाला है। तो बहुत कुछ है परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा हुआ है। वो कब होगा? जब हम आत्मा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो आपने इस प्रेयर टॉपिक में ये भी अपना एक हिस्सा पार्ट रखना है। हालेलुया। और उससे अगली वाली बात क्या थी कि हमें फैसले लेने अपनी लाइफ में, इसके विषय में हम थोड़ा ज्यादा बात करेंगे आज के प्रचार में, कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। आपका एक फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपका एक फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। जितने आप लाइफ में डिसीजंस लेंगे, फैसले लेंगे, उतने परमेश्वर महान काम आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। यहां पर जब हम यहोशू की किताब पढ़ते हैं, उसका 24 अध्याय उसकी 15 आयत को हम जब पढ़ते हैं, यहां पर कहता है यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू कहता है कि अगर यहोवा की सेवा करनी, प्रभु के पीछे चलना तुझे बुरा लगे तो आज चुन लो तू किसकी सेवा करोगे। अगर प्रभु की सेवा करनी, यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। और हमें लास्ट आयत को जब पढ़ते हैं, लास्ट लाइन को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। कहता परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। ये क्या लिया उसने? एक फैसला। हालेलुया। ये क्या लिया उसने? एक फैसला। अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करनी बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। तूने मूर्तियों के पीछे जाना है, जो पराये देवताओं के पीछे जाना है, जिससे निकालकर परमेश्वर यहोवा तुझे लेकर आया, या तूने यहोवा की सेवा करनी है तो इधर उधर दोनों जगहों में होके मत चल। अपनी लाइफ का डिसीजन ले, या तो परमेश्वर की ओर से हो जा तो किया मूर्तियों के पीछे भाग ले। तो अपना डिसीजन ले, फैसला ले। कहता मैं फैसला ले चुका हूं कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। क्या किया उसने? फैसला। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया? कहता जिस तरह मैंने मूसा को इस्तेमाल किया, मैं यहोशू तुझे इस्तेमाल करूंगा, तेरे साथ साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा रूत की किताब, उसका 1 अध्याय 15 से लेकर 18 तक। रूत 1 की 15 से लेकर 18 तक लिखा है, जब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग जा, छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ताव वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उसको कुछ ना कहा। हालेलुया। रूत ने एक बुजुर्ग की साथ रहना, एक सेवा करने का फैसला लिया। क्या लिया? फैसला। अपनी लाइफ में फैसला लिया। हालेलुया। एक डिसीजन लिया। नहीं, हाँ मैं इस चीज का फैसला लूंगी, नहीं मैं उसकी सेवा करूंगी, मैं इस बुजुर्ग को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी सेवा में अपना जीवन बिताऊंगी। हालेलुया। और जब उसने ऐसा फैसला लिया, आप जानते हैं 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि रूत को बोआज के साथ विवाह करने के लिए चुना गया। बोआज एक ब्लेस और आशीषित व्यक्ति था। जब हम 4 की 13 को पढ़े, वहां पर लिखा है तब बोआज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा यहोवा धन्य है
जिसने तुझे आज छुड़ाने वाली कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा, इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। हालेलुया। तो रूत को क्या, जब उसने फैसला लिया, डिसीजन लिया, तो क्या आई उसकी लाइफ में? आशीष आई। हालेलुया। पहला सैमुएल उसका 14 अध्याय उसकी 6 और 7 को पढ़ेंगे। इसे आपने पढ़ना है घर जाके। यहां पर जोनातन ने भी अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया जंग में आगे बढ़ने का और जीतने का। उसकी 24 की 4 और 7 पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 24 अध्याय उसकी 4 और 7। ठीक है, यहां पर लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ सौंप दूंगा, तू उसको मनमाना वर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे को किशोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे किशोर को काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। हालेलुया। दाऊद ने भी क्या लिया था? एक फैसला कि मैं शाऊल के ऊपर, यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उस पर नहीं हाथ उठाऊंगा। आज कई लोग ऐसे हैं जो लोगों के खिलाफ बोलने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं, पास्टरों के खिलाफ बोलेंगे, विश्वासियों के एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, चर्च में टीम के मेंबरों के एक दूसरे के खिलाफ आपस में बोलेंगे, ब्लंटर एक दूसरे के खिलाफ आपस में बोलेंगे। अगर वो फैसला ले ले, नहीं, आज के बाद मैंने कभी किसी के खिलाफ नहीं करनी, मैंने किसी के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं है, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोलना नहीं है, तो परमेश्वर उसे आशीष करेगा, उसकी रुकी आशीषें उसे मिलनी शुरू हो जाएगी। पर आज लोगों को पता होता है ये गलत है, पर उनके मुंह में कंट्रोल नहीं है। मतलब उन्हें पता है सब कुछ इन वचनों का कि हमें यहोवा के अभिषिक्तों के खिलाफ या परमेश्वर के दासों के खिलाफ, किसी के खिलाफ बात नहीं करनी, हमारी अनॉइंटिंग खराब होती, फिर भी मुंह पर कंट्रोल क्यों नहीं? क्योंकि लाइफ में फैसला नहीं, फैसला नहीं, आज के बाद नहीं तो नहीं। बस जब तक लाइफ में, जब तक आप केवल ज्ञान को रखते हैं, हाँ नहीं मुझे किसी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, मुझे किसी के खिलाफ चुगली या कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी की हानि की बात नहीं, आपको केवल ज्ञान है पर फैसला नहीं है। जिन लोगों ने फैसला लिया ना, कभी भी लाइफ में किसी के खिलाफ नहीं बोलना, वो अपनी अनॉइंटिंग को बनाकर रखते हैं, कभी भी खराब नहीं होने देते। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वचन है जिसमें डिसीजन, फैसला लेना इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुनो तो आपने एक ही चीज रखना है, मैंने अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं। मैं चीज ये आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। नए नियम के हम 1-2 फैसले देखेंगे। मत्ती की किताब 4 अध्याय उसकी 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वह तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। जब चेलों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा, सुसमाचार सुनाने वाले, लिखा वह तुरंत जाल छोड़कर प्रभु के पीछे हो लिए। क्या लिया उन्होंने? डिसीजन। चेलों ने तुरंत फैसला लिया। जिस तरह मैं आपको वेडनेसडे बता रहा था कि जब भी आप कोई प्रचार सुन रहे हैं, लेट फैसला लेना एक अनाज्ञाकारी के बराबर है। फैसले को लेट लेना एक अनाज्ञाकारी के बराबर है। कई लोग सोचते हैं आज प्रार्थना के बारे सीख लिया, कोई नहीं, हफ्ते बाद प्रार्थना करेंगे, जब मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा फिर प्रार्थना करूंगा, जब मेरे घर में जो प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे ना फिर प्रार्थना करूंगा, जब मेरे घर में जो काम चल रहा है खत्म हो जाएगा फिर प्रार्थना करूंगा, जब मेरा जो कर्जा पूरा उतर जाएगा ना फिर प्रार्थना करूंगा। एक मैरिज की टेंशन के कारण प्रेयर नहीं हो रही, जब जब मैरिज का काम खत्म हो जाएगा फिर प्रेयर करूंगा। लोग वेट करते रहते हैं, हफ्ते बाद करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा। याद रखो, लेट फैसला लेना अनाज्ञाकारी के बराबर है।
आप बच्चे को बोलो 1 किलो प्याज लेकर आओ, जल्दी करो तड़का लाना है, बच्चा बोलेगा मम्मी परसों लेके आऊंगा। आपको क्या लगेगा? अनाज्ञाकारी है, अच्छा नहीं लगेगा, आपको एक चांटा भी देंगे आप। तो क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब आप कहते नहीं नहीं आज नहीं परसों करूंगा? इसका मतलब अनाज्ञाकारी, मानी नहीं आपने बात। लेकिन आज जब तू यहोवा का वचन सुने तो अपने दिल को कठोर मत कर, बाइबल में लिखा है। तुरंत अपनी लाइफ में डिसीजंस लो, फैसले लो। हालेलुया। और फैसले आप अपनी लाइफ में तब तक नहीं ले सकते जब तक आप एक आत्मिक माहौल में ना जाएं, जब तक आप एक आत्मिक माहौल में ना जाएं। प्रेयर में 2 चीजें मैंने देखा जो खास आत्मिक प्रेयर की निशानी है। अगर आपने चेक करना है ना कि मेरी प्रेयर आत्मिक है या नहीं, बहुत कुछ है उसमें, मैं 2 चीजें बताता हूं। एक चीज ये, अगर आपकी रियल प्रेयर हुई है तो उसमें आपने जरूर पश्चाताप किया होगा किसी ना किसी बात पे। प्रभु मुझे माफ कर, मैंने यहां पर ये गलती की, मैंने यहां पर ये गलती की। पॉइंट नंबर 2, जिस प्रेयर में आप फैसले लेने शुरू कर दें, आज के बाद ये चीज छोड़ी, आज के बाद व्हाट्सएप बंद, आज के बाद फेसबुक बंद, आज के बाद उस गलत संगति में उस लड़की के साथ घूमना बंद, उस लड़के के साथ घूमना बंद, आज के बाद ये गलत रिलेशन बंद, आज के बाद ये फोन नंबर डिलीट, आज के बाद रिश्तेदारों से फोन पर 1-1 घंटा बात करना बंद, आज के बाद अपनी ससुराल की बातें अपने घर में पेके घर में बतानी सारी आज के बाद बंद, आज के बाद ये बंद, आज के बाद वो बंद, आज के बाद चुगली बंद, आज के बाद जो ये चोरी मैं कर रहा था ये बंद, आज के बाद जो रिश्वत ले रहा था आज के बाद बंद। तुरंत जब आप फैसला करते हैं, वो कब होता है? प्रेयर में। जब आप एक आत्मिक प्रेयर में जाते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं, तो आप फैसले लेते हैं। बिना प्रेयर के आप फैसले नहीं ले पाएंगे अपनी लाइफ में। प्रेयर आपके फैसलों पर ले पा सकते हैं बिना प्रेयर के, पर उसमें चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि साथ में प्रेयर नहीं है। तो उसके बाद प्रार्थना में क्या करना, अब अगला टॉपिक शुरू होता है आज जो मिल रहा है। क्या करना है? प्रार्थना में डिसीजन लेने हैं, फैसले लेने हैं, फैसले लेने अपनी लाइफ में कि ऐसा हम करेंगे करके। हालेलुया। हम लूका की किताब पढ़ते हैं, उसका 10 अध्याय उसकी 38 आयत से लेकर 42 आयत तक, जहां मरियम और मार्था की स्टोरी है। वहां पर लिखा, जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गए। मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक एक उसकी बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया। इसलिए उसने उसे कह के वह मेरी सहायता करे काम में। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू क्यों बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उसने जो उत्तम भाग मरियम ने चुन लिया है उससे वो छीना ना जाएगा। मरियम ने क्या चुना? प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना। मार्था ने क्या चुना? कि यीशु मसीह आ रहे हैं, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएं, उसके लिए अच्छा इंतजाम करें, क्योंकि अब वचन चल रहा था। हाँ, वो बात अच्छी होती अगर वचन का समय ना होता, अच्छी अच्छी बातें ना चलती, अगर प्रभु आराम कर रहे होते वो खाना बनाना अच्छा होता। पर जहां पर प्रभु कुछ बता रहे हैं तो उसने कहती इसे भी बोलना मेरे काम। कई लोगों को काम की बड़ी चिंता है, ये काम हो जाए वो काम हो जाए, प्रेयर बाद में करेंगे। पर उसने क्या चुना? प्रार्थना को। डिसीजन लिया, नहीं मैं तो प्रभु के चरणों में बैठ के उसकी बातों को सुनूंगी, मैं तो अपनी प्यास को, भूख को बढ़ाऊंगी, खोजूंगी उसे मैं। उसने डिसीजन लिया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, जे बाग जो इसने चुन लिया इससे छीना नहीं जाएगा। एक जगह चिल्ले बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, जो पैसा इसने इतर, इतना महंगा इतर तेरे पैरों पर डेल दी, ये तो कंगालों को बेच के इसे कंगालों को कुछ देना, दान देना चाहिए था। प्रभु कहते कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हालेलुया। तो अब क्या फैसला लेते हैं अपनी लाइफ में, कैसा डिसीजन लेते हैं, कैसा अपने आप को दीन करते हैं, शून्य करते हैं परमेश्वर के सामने। आप किन हिस्सों में मर सकते हैं? प्रार्थना में परमेश्वर आपको मारते हैं, खत्म करते हैं अपने आप में। और जितना आप अपने आप के लिए खत्म होते जाते हैं, तो मेन क्या बात मैं बताना चाहता हूं, हमें फैसला लेना है अपने आप के लिए मरना। अब कौन से वो आपके फैसले हो सकते हैं?
वो मरना, वो डिसीजन, वो फैसला आपका एक फास्टिंग का हो सकता है। नोट करो एक, क्या आप कह सकते हैं प्रभु ये 3 हफ्ते में, ये 3 दिन हमेशा मेरी फास्टिंग चलेगी, ये 2 महीने तक, जब ये 3 दिन फास्टिंग होगी मेरी, इतने बजे तक फास्टिंग होगी, उसमें केवल पानी पीऊंगा, जब ये ही खाऊंगा। ये क्या हुआ, एक डिसीजन हुआ, कितने बजे तक फास्टिंग। और लंबी आपको घोषणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी शुरू करो फास्टिंग, उसमें चलो पहले, फिर और बढ़ा दो, फिर और बढ़ा दो। कई लोग जोश में आके सीधा ही बोलते 120 फास्टिंग शुरू। अब 120 में 120 सेकंड प्रेयर भी नहीं की होगी उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने फास्टिंग में आपकी प्रेयर को देखना है, आपके आत्मिक जीवन को, कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कितना वचन पर चले, कितना आत्मिक माहौल में रहे। फास्टिंग आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जब आप फास्टिंग में जब आपने एक डिसीजन ले लिया फास्टिंग का, आप थोड़ा सा मरने लगे अपने आप के लिए, अब वो आगे आपको बहुत चीजों में मरने में हेल्प करेगा, अपने आप में मरने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए। वो फैसला हो सकता है आपका फास्टिंग का, वो फैसला हो सकता है आपका सुबह जल्दी उठने का, कि प्रभु मैं बहुत लेट उठता हूं, मैं तो कभी सुबेर देखी नहीं है, ताजी सुबेर, मैं तो आज के बाद मैं जल्दी उठने का फैसला लेता हूं, मैंने चलना, मैं तुझे वायदा करता हूं परमेश्वर, कुछ भी हो जाए। अब आपको पता, आपने वायदा कर दिया, डिसीजन ले लिया, तो आपका ध्यान उस चीज की ओर होगा कि मैंने उठना है, मैंने करना है। हालेलुया। जैसे आपको एयरपोर्ट जाना हो ना, आपकी फ्लाइट हो, आप सुबह 3 बजे उठ जाएंगे, चाहे जरूरत हो वहां पर 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो आपका फैसला है, आपको रात को माइंड में फिट किया, आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी खुद ही जाग खुल जाती है, अच्छा टाइम हो गया उठने का। सोने को ही नहीं मन करता कई लोगों को, यार जागे लें, फ्लाइट जहाज में जाना है तो क्या, क्योंकि आगे एक लक्ष्य है, एक चीज के ऊपर अभिलाषा है, एक चीज का मजा है, एक चीज की खुशी है। प्रार्थना तब तक आप नहीं करेंगे जब तक प्रार्थना के फायदे आपको नहीं पता, और मैं फायदे आपको 30 से ज्यादा लिखा चुका हूं। जब आप उसे रोज पढ़ेंगे, जब आपके पास फायदे होंगे, आप उठेंगे फिर रोज प्रेयर में। तो आपने उठने का फैसला कर सकते हैं, जब पता है ना उठने का फैसला किया कई वक्त, और सोने के लिए कई वक्त बहुत है, 6 घंटे बहुत है, 6 से 8 घंटे कहते हैं, 6 घंटे बहुत है सोने एक मसीह के लिए, क्योंकि उसने मसीह के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, बहुत रूहों को बचाना है। तो कई वक्त आपने फैसले लिए ना, तो आपको पता नहीं, लेट तो हो ही नहीं सकते। कई वक्त मैं जब फैसला लेता हूँ, नहीं इतने बजे उठना 6 बजे उठना, 3 फोनों के अलार्म लगा दूंगा, अगर पता है ना सुस्ती पंगे लेगी मेरे से, एक उधर रख दिया, एक उधर फोन रख देना, एक उथे, 1 वजा वो बंद किया, चल अगला दूजा, तीजा बंद किया, एक चौथा एन बाथरूम दे कोल, चलो उतो निकलने ना उठे हैं, चलो हुण फ्रेश होइए। क्यों? एक लाइफ का फैसला, पता है यार उठना है अभी। जब एक फैसला लेते हैं, वो फैसला आपसे करवाता है, नहीं तो आप कहेंगे नहीं अभी नहीं, फैसला नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उठ पाएंगे आप जल्दी। आपको करनी है प्रेयर उठ के, बस जल्दी फैसला लेना है, लड़ना है अपने शरीर से। वो फैसला आपके खाने के लिए हो सकता है। मैंने कहा अगर आपने अपने एक टाइम टेबल बना लिया अपनी लाइफ का और उसको जीत लिया, उससे बड़ा फैसला और कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम टेबल में सब चीजें आ जाती है। अगर आपने उसको जीत लिया, आत्मिक जीवन में इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे प्रेयर करनी, इतने बजे फैमिली टाइम, इतने बजे वचन पढ़ना है, इतने बजे सुसमाचार सुनाना है किसी को, इतने बजे प्रेयर अटेंड करनी है, इतने बजे मीटिंग अटेंड करनी है, इस दिन मीटिंग में जाना है, तो अगर आपने उसे जीत लिया तो उससे बड़ी फैसला और कोई नहीं है, डिसीजन। वो फैसला आपका, अगर आप तैयार होने में 1.5 घंटा लगाते हैं चर्च आने से पहले, वो फैसला आप ये ले सकते हैं कि मैं आधे घंटे में आज के बाद तैयार होया करूंगी। डिसीजन नहीं, अब मैं ये फैसला ले चुका हूं, प्रभु मैं इस चीज का बलिदान चढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब आप एक फैसला लेते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ प्रभु अब मैं एक मरा सा जीवन जीऊंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, एक बाइबल पढ़ने का फैसला कि प्रभु हाँ मैं इतने बजे मैंने बाइबल पढ़नी है। जिस तरह मैंने कहा था कि प्रार्थना के लिए अंत की बात यह है प्रेयर टॉपिक के विषय में कि प्रार्थना के लिए स्थान ढूंढो और समय नियुक्त करो, बस वो करना ही करना, वो चीज का फैसला लेना ही पड़ेगा।
मतलब जो चीज आपके सामने खड़ी हो रही है उस चीज के प्रति फैसला, वो फैसला आपका फोन के प्रति हो सकता है कि मेरा फोन इतना टाइम वेस्ट करता है, जब चाहे उसे उठा लेता हूं, फेसबुक पर ऐसे ऐसे करना शुरू कर देता हूं, पता नहीं क्या ढूंढना है इसमें। कई लोगों को पता है, उन्हें पता अगर मैंने फोन छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी मतलब कैसे 75% सुधर जाएगी। आपको पता है, इतना तो आप बोलेंगे, कोई होगा जो बोलेगा 25% लाइफ सुधर जाएगी, आपको पता है। जैसे आपको यह पता है ना कि अगर मैं प्रेयर में जाऊंगा तो मेरे हालात बदल जाने हैं। कई लोगों को पता है ना, लोगों को, कि मैं प्रार्थना में जाऊंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ गई तो मुझे पता है मेरी हर प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, और प्रेयर में होली स्पिरिट उतरता है। अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा मेरी सब प्रॉब्लम का हल हो जाना है, मुझे पास्टर जी से मिलने की जरूरत नहीं, मैन ऑफ गॉड से मिलने की जरूरत नहीं। कई बार मैं अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के पास नहीं लेके जाता, किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता मेरी प्रॉब्लम का हल मेरा प्रेयर रूम में है, मुझे बस उसमें जाने की कोशिश करनी है। अगर प्रभु के दास से मिलना है तो अपनी प्रॉब्लम के विषय में नहीं, प्रेयर में जाने से। रात पता मैं क्या प्रेयर कर रहा था, प्रभु चल के प्रेयर कर रहा, प्रभु मुझे सामर्थ, प्रभु मैं तेरे पास प्रार्थना में आता हूं, मुझे सामर्थ नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक नहीं चाहिए, मुझे कुछ चिन्ह और चमत्कार बलि सेवका नहीं चाहिए, मुझे गैदरिंग नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मुझे प्रेयर चाहिए बस। मुझे पता है प्रेयर में सब कुछ मुझे मिल जाना है, इतनी लंबी लिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु मुझे बस प्रार्थना वाला जीवन चाहिए, इतना कि तो खुद बोले उठ के जा सेवा कर, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? इतनी लंबी लिस्ट की जरूरत ही नहीं। अगर आपके पास प्रेयर लाइफ है तो आपको पता है प्रेयर करने से सब कुछ मिल जाना है। इसी तरह आपको यह भी पता है, अगर मैंने फोन छोड़ दिया, सिंपल फोन रख लिया, सबसे बड़ा फैसला तो यही है मुझे लगता है, फोन। हालेलुया। तो क्योंकि अब उसके लिए फैसला लेना पड़ेगा, व्हाट्सएप के लिए लेना पड़ेगा, बार बार चेक करना कोई आया, कोई मैसेज ना भी आया ना, पुराने देख देख के सारी जाना, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, बस आना चाहिए। वो कोई मैसेज नहीं आया, क्या ढूंढना है? पकड़ा हुआ है एक चीज ने, एक बंधन है जी, बांधा हुआ है, ये टूटेगा फायर प्रेयर में। फायर प्रेयर में जाने के बाद फैसला लो कि नहीं, आज के बाद नहीं, इसे बाद डिलीट। मतलब इतना शैतान फंसाता है ना, इतना फंसाता है, तो आपको उन चीजों के लिए फैसले लेने हैं आपने उन चीजों के लिए फैसले। एक दिन मैंने डिसीजन लिया, प्रभु 3 दिन मैं प्रेयर में रहूंगा, किसी के साथ नहीं मिलूंगा, कोई फोन चेक नहीं करूंगा। और 3 दिन के बाद जब मैं पुलपट पे आया, प्रभु का एक अलग ही अभिषेक मेरे ऊपर था। क्या? डिसीजन के कारण। एक समय मैंने डिसीजन लिया, प्रभु मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, बाल नहीं कटाऊंगा 2 महीने तक, वो वैसे ही मतलब अपने आप के लिए मरने के लिए, कि मेरे और ध्यान ना जाए मेरा अपनी और। प्रभु एक ही ड्रेस में मैं पुलपट पे जाऊंगा। उसका मतलब ये नहीं कि कपड़े पहनना, जब श्रृंगारना, जहां सोना पाना गलत है, गलत नहीं है, पर अगर उसे वो ऐसे खड़ी हो जाए आपके ऊपर मूर्ति पूजा के बराबर तो गलत है। तो फिर अभिषेक बहता है जब आप मरते हैं और डिसीजन ऐसे लेते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े अभिषेक को प्राप्त किया। प्रभु जो तेरा इस दास के ऊपर अभिषेक है ना, मुझे चाहिए। प्रभु एक ही चीज बोलेंगे, क्या तू मरने के लिए तैयार है? इसने बहुत सारे मूल्य चुकाए, क्या तू मूल्य चुकाने के लिए तैयार है? मैं तुझे भी दे सकता हूं। हालेलुया। मैं तुझे भी दे सकता हूं ये पावर, ये अभिषेक। तो आपने अपनी लाइफ में फैसले लेने हैं तो लेने हैं, और क्या चीजें हैं वो आपको पता होगा कि आपके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है। तो उन हिस्सों में आपने डिसीजन लेने के, प्रभु ये चीज बस आज के बाद छोड़ दी। आपका एक फैसला आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप एक से बढ़कर लेंगे तो आपको ग्रेट बना सकता है, महान बना सकता है। हालेलुया। कितने फैसले आप ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। और धीरे धीरे एक चीज चर्च के ऊपर उतर रही है। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं एक चीज, कि प्रार्थना करने का जल्दी डिसीजन ले लो, नहीं तो प्रार्थना का आत्मा आप खो दोगे। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं फिर से बोलते हैं इस चीज को, प्रार्थना करने का जल्दी फैसला ले लो, डिसीजन ले लो, नहीं तो आप प्रार्थना का आत्मा खो दोगे। चेले को बोला, पतरस को बोला, सो उठो प्रार्थना करो, वो सो रहे हैं, उठो प्रार्थना करो, वो सो रहे हैं, उठो प्रार्थना करो, सो रहे हैं। अब सोते रहो, ऐसा हो जाएगा। अब बार बार प्रभु मिन्नतें नहीं करेंगे। कई बार देखा लोगों ने जिनकी 0 प्रेयर है, जब प्रार्थना को बिल्कुल भी मन नहीं करता,
वो प्रार्थना का आत्मा खो चुके हैं। अब प्रभु ने बहुत मिन्नतें की, बहुत प्रचार उन दिए अपने दासों के द्वारा, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना कर ले, नहीं की। अब प्रभु कहते हैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ये सेवा नहीं करेगा मेरी योजना को पूरा, तो किसी और के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगी। कई लोगों को, कई पास्टरों को देखा, उन्होंने अपनी कॉलिंग खो दी। प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की, तेरे ऊपर ये सेवकाई है ना, परमेश्वर ने तेरी और से, तेरे ऊपर से ये बुलाहट उतर चुकी है, अब तेरे ही वंश में से कोई और करेगा ये सेवा। तू अयोग्य निकला, तू ढीला निकला। प्रॉफिट ने ऐसे प्रोफेसी की, और मुझे ऐसे प्रॉफिट को मुझे अच्छे लगते हैं। मैं पता कैसे प्रॉफिट्स को चाहता हूं। आज लोग पता क्या आते पास ही, आज दसो जी कुड़ी ले 2 रिश्ते आए हैं, कहा है किन्ना करिए जी। क्यों परमेश्वर से ऐसी बातें ही हमेशा मांगने के लिए जाते हैं? फिर जो चीज मैं बोलूंगा उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा उनका। प्रभु में बढ़ो, प्रभु आप खुद ब खुद प्रगट कर देगा। ऐसे ऐसे होली स्पिरिट में बढ़ो, जो चीज नेगेटिव होगी आपकी लाइफ से निकल जाएगी, जो अच्छी हो जाएगी आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बस डिसीजन चाहिए, बस हमें तो। मैं उन्हें बोल भी दूं ना, अगर ठीक है जी इससे कर लो, अगर वो प्रेयर में नहीं है, पवित्रता में नहीं है, लड़की प्रेयर में नहीं है, उल्टा पड़ जाएगा। फिर बोलोगे पास्टर जी ने तो बोला था इससे कर दो, हुआ तो नहीं सही, सिरे तो चढ़िया नहीं रिश्ता। समझ रहे ना? कभी किसी को वर्ड ना दो जो प्यासा नहीं है। कभी मैं किसी को वर्ड नहीं देता ये कर लो वो कर लो, जो प्यासा नहीं है। और जो प्यासे हैं उनके लिए प्रभु, प्रेयर लाइन में जा रहा हूं, प्रभु बोलेगा इसे बोल तू फलवंत होने जा रही है, तू ब्लेस होने जा रही बेबी के साथ। खुद को खुद हिलाता है। जो रियल टीम में है लोग, जो मांग मांग के वर्ड लेते, पासी वर्ड दे दो, कोई ऑफिस में आके जाएंगे पासी को वर्ड दे दो। वर्ड ऐसे नहीं आता। वर्ड जब आप प्रभु के साथ वफादार होकर मैन ऑफ गॉड के सामने आते हैं, प्रभु खुद ब खुद हिला देता है मैन ऑफ गॉड को, इसके लिए बोल, ये मेरे साथ कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है मेरे साथ, इसके लिए बोल। तो इसीलिए आपने, और मुझे कैसे प्रॉफिट पसंद है, मुझे ऐसे नहीं, कई लोग मुझे बहुत मिलते हैं, मैं देख रहा हूं 25,000 लोग तेरे पास होंगे, तेरे पास इतने लोग होंगे। मैं कोई ठीक है, मैंने कहा आमीन, पर इतना इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं प्रभु के साथ वफादार रहूंगा, प्रेयर में रहूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा, वो चीजें सब होनी है, वो चीजें होनी है। क्योंकि वो प्रेयर में सब कुछ पॉसिबल है, प्रेयर, होलीनेस, वो सब चीजें पॉसिबल है, मिल जाएंगी। मैं चाहता हूं अगर मुझे प्रॉफिट मिले तो ऐसा मिले, मेरी वो कमजोरी बताए जो जिसके द्वारा प्रभु खुश नहीं है, वो बातें मेरे सामने लिस्ट खोल के रख दे, मेरी कमजोरी के विषय में बोले। और आज ऐसे प्रॉफिट नहीं मिलते। देखा किसी ने? बहुत कम देखा होगा। क्योंकि वो प्रॉफिट बोले तेरे अंदर ये बात है, सबके सामने नहीं बता सकता, आज तेरे कान में बताता हूं, तेरे अंदर ये बात है, प्रभु प्रसन्न नहीं है, इस चीज को छोड़ दे। और मिलती नहीं ऐसी प्रोफेसी। और ऐसे लेवल को हमने कैच करना है। ये कब पॉसिबल है? जब आप थोड़े में वफादार होकर सेवकाई करते रहेंगे। एक टाइम प्रभु देखता है कि आप फेक प्रोफेसी तो नहीं करते। एक टाइम आता है जब आप वफादारी में जीते रहते हैं, प्रभु आपको बड़ा अभिषेक ना दे, पर आप फिर भी फेक में नहीं जाते हैं, आप रियल प्रोफेसी करते हैं। जितना प्रभु देता उतने में वफादार है। तो एक दिन जब आप वफादारी दिखाते हैं, एक टाइम प्रभु आपको देखता है ये रियल व्यक्ति है, और एक दिन वो आपके ऊपर ऐसा अभिषेक उंडेलेगा, आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को समझना है। मरना है अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लेने हैं फैसले। हालेलुया। फैसले लेने अपनी लाइफ में, उन चीजों को छोड़ने के लिए जहां पर प्रभु की इच्छा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहता है मैं शराब के ठेके में काम करता था, मुझे 35,000 मिलता था, 40,000 मिलता था, बच बच के मुझे इतना बन जाता था। कहता पर मैं प्रभु में आ गया, मुझे ये अलाउ नहीं किया मेरी स्पिरिट ने कि मैं वहां पर काम करूं, और मैंने अपना वो काम छोड़ दिया। ये क्या है? फैसला। ऐसे लोग देखे, यीशु को छोड़ दो, रिश्तेदार बोलते हैं तू 2 भाई है ना, सारा हिस्सा उसको दे देंगे, तुझे घर से निकाल देंगे। वो कहते हैं यीशु को नहीं छोड़ सकता, आप निकालना चाहते हैं निकाल दो। और ऐसे लोगों को घर से निकाल दिया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ दी। एक दिन मैंने सेवक लोगों की मीटिंग ली, जिसमें फ्राइडे मीटिंग थी, वो ऐसी टीचिंग वाली, पहले मैं ये करता था। और उसमें मैंने बोला कि जिन लोगों ने मूल्य चुकाए अपनी लाइफ में, बड़े बड़े डिसीजन लिए, फैसले लिए, मूल्य चुकाए, वो आगे गवाही दो आके। और उसमें कोई लोग बोलता है मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया पर मैंने यीशु को नहीं छोड़ा। कोई बोलती लेडी कि मैंने यीशु को मानती थी, मुझे घर से निकाल दिया, आज मैं अकेली घूमती हूँ हर जगह, सेवकाइयों में बढ़ती हूँ, प्रभु का वचन बताती हूँ, पर मैं घर से निकाली गई हूँ, मैं अकेली हूँ।
मेरे माता पिता ने ये नहीं सोचा ये लड़की है, कैसे कैसे क्या बनेगा इसका, पर मैंने यीशु को नहीं छोड़ा, आज मैं सेवा करती हूँ। मतलब बहुत सारे बलिदान, कईयों ने बोला ये बलिदान दिया मैंने, ये बलिदान दिया, और कई लोग सुन के रो रहे थे। तो अगर आपकी लाइफ बलिदानों से भरी हुई है तो प्रभु आपको महान व्यक्ति बना सकता है। तो अंत की बात ये है कि आपका एक फैसला आपके हालातों को बदल सकता है, आपके अनेक फैसले आपको ग्रेट बना सकते हैं। हालेलुया। तो आपने एक लेना है, तो एक फैसला आपके हालातों को कुछ बदल देगा। आप बहुत फैसले लोगे अपनी लाइफ में तो आपको महानता की ओर लेकर चल जाएंगे।